जल्दी जाओ वंशु, कुछ रह गया है? रख लिया ना टिफिन? चलो बाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी अभी 7 बजने में 5 मिनट हैं। दोनों बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए। तो गर्मी की वजह से स्कूल की टाइमिंग जो है चेंज हो गई है। आधा घंटा पहले ही जो है अभी ये लोग निकल जाते हैं। बाकी किचन की हालत कुछ ऐसी हो रही है। नाश्ता बनाया है तो इतना तो जो है मैसी होता ही होता है। और आज जो है ना बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं छोले और साथ में पराठे बनाए थे। बाकी घर की हालत भी कुछ ऐसी सी ही है। वो सोफ़े पे कपड़े रखे हैं जो कि प्रेस के लिए हैं। और एक बार देख लेते हैं बाहर का मौसम, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये देखो, ऐसा लग रहा है धूप निकलने वाली है। लग क्या रहा है, धूप तो निकलेगी। एक भी बूंद जो है ना बारिश की नहीं हुई है, एक भी बूंद। इस बार तो बिल्कुल हद हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में। तो मैं चाय बना के बस रूम पे लेकर आई हूँ और बाहर आके देखा तो मौसम देखिए आप। कहाँ तो ऐसा लग रहा था कि धूप आने वाली है और एकदम से जो है मौसम ने करवट ले ली है। भगवान जी को भी दया आ गई अब, थोड़ी सी लग रहा है ऐसा। अब जब तक ये बरसेगा नहीं ना तब तक कुछ कह नहीं सकते। बट जो भी हो, मौसम फ़िलहाल के लिए तो अच्छा हो गया है। फिर से अंधेरा हो गया। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से जो है नाश्ते की तैयारी के लिए आ गई हूँ। तो छोले जो है वो मैंने बना दिए थे सुबह, क्योंकि बच्चे टिफ़िन में छोले और पराठे ले गए थे। हस्बैंड के लिए मैंने सोचा था कि मैं छोले और चावल बनाऊँगी, और नाश्ते के लिए मैं यहाँ पर पोहा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ जो है पहले ही कट कर ली हैं। और छोले बनाने से एक चीज़ ईजी हो गई कि अब मेरा दोपहर तक का जो काम है वो निपट गया। अब दोपहर में मुझे सिर्फ चावल बनाने होंगे, वो भी जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद ही बनाऊंगी। बाकी जो मौसम मैंने आपको दिखाया था तो एक भी बूंद नहीं बरसा। मैं पहले ही बोल रही थी कि जब तक नहीं बरसेगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। इतने काले घने बादल आए, जिस स्पीड में आए थे ना उसी स्पीड में जो है वो चले गए, क्योंकि ना उसी बीच ना हवा चलने लग गई थी बहुत तेज़। तो जब हवा चलने लग जाती है ना तो बादल जो है वो सारे उड़ जाते हैं। खैर मूड तो ख़राब हो ही गया था देख के, बट यहाँ पर मैं फिर से जो अपने कामों में लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और साथ में इसमें राई डाला है, कड़ी पत्ता, और जितनी भी ये जो सब्जियां मैंने कट करके रखी थी, जो भी मेरे फ्रिज में रहती है वो मैं जो है इसमें ऐड कर देती हूँ। अब आज पता है मैंने क्या किया, मैंने ना कहीं देखा था कि अगर ना तेल में पहले थोड़ा सा नमक डाल दो, उसके बाद राई वगैरह डालो ना, तो वो चटकती नहीं है। और मेरे साथ तो उल्टा हुआ। आज मैंने नमक डाला तो 3 बार मेरा हाथ जला। इतनी तेज़ जो है ना सारी चीज़ें चटक के ऊपर आई है। तो कभी कभी कोई हैक जो होता है ना वो उल्टा हो जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है आज। खैर यहाँ पर देखिए मैंने सारी सब्जियों को डाल दिया था, उसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया था। और फिर जो है ना अब मैं इसको थोड़ा सा ढक के पकाऊंगी जब तक कि आलू जो हैं अच्छे से पक नहीं जाएंगे। और सारी सब्जियां पकने के बाद अब मैंने इसमें पोहा ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से खूब सारे वेजिटेबल डाल के जब आप पोहा बनाते हैं ना तो वो सच में बहुत टेस्टी लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है और सूखा सूखा भी नहीं लगता है। और अगर आप सब्जियां नहीं डालेंगे, सिर्फ मूंगफली डालेंगे ना, तो मुझे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सूखापन लगता है। अच्छा, नाश्ते वगैरह का काम हो गया था, हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए निकल गए थे। और फिर आज का मेरा जो काम था, अब क्या हो रहा है ना कि अब ये लोग जाने लगे हैं तो मैं धीरे धीरे जो मेरे पेंडिंग काम हैं वो पूरे कर रही हूँ। जिनमें से एक काम था पूरे घर के जाले झाड़ने का काम। ऐसे कैमरे पे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा जाले दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अभी हाउस हेल्पर नहीं आई है तो आज मैं सबसे पहले जो है ये वाला काम कर देती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना बच्चों को जल्दी आना होता है, तो मैं अपनी हाउस हेल्पर को भी थोड़ा सा जल्दी आने के लिए ही बोल देती हूँ। और मेरा भी काम जो है किचन का जल्दी ही फिनिश हो गया था इस वजह से।
अब यहाँ पर बढ़िया से अच्छे से जो है मैंने जाले झाड़ दिए हैं। हालांकि ना मैं काफ़ी देर तक जैसे ऊपर नहीं देख सकती, मुझे ना चक्कर सा आता है और पंखे वंखे साफ़ भी करने में मुझे दिक्कत होती है, तो पंखे भी साफ़ करने, तो ये वाला काम मैं पतिदेव से कराऊंगी जिस दिन वो घर पे रहेंगे, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होगा। बस ये जाले वगैरह झाड़ने का काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस पहले मैंने जो है ड्राइंग रूम में अच्छे से सफाई कर दी है, उसके बाद फिर मैं ये किचन वाले पोर्शन की तरफ आ गई हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो है अंदर रूमों के भी जाले इसी तरीके से निकाल दिए थे। तो एक बार में ना सारी चीज़ें शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़ोन ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर डर भी लगता है, तो मैं बीच बीच में जो है ना फ़ोन को बंद करती रहती हूँ। उसके बाद ये राधा कृष्ण जी की जो पिक्चर है इसमें काफ़ी सारी धूल हो गई थी, तो बस इसको भी जो है मैंने फटाफट से क्लीन कर दिया है साफ़ कपड़े से। और क्या होता है ना कि जब तक आप कामों पे नहीं लगते हो ना तब तक वो काम आपको बहुत ज़्यादा जो है लगते हैं, लेकिन जब एक बार आप कोई भी चीज़ करने की ठान लेते हो या पकड़ लेते हो कोई काम एक साइड से, तो फिर जो है ना ऐसा लगता है कि अब हाथ के हाथ ये भी कर लो वो भी कर लो। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब तक मेरे पे टाइम था मैंने ये डस्टिंग वगैरह कर ली। ये तो खैर डस्टिंग जो सोफ़े वगैरह की है वो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन अब जैसे लैंप वगैरह क्लीन करने का काम ये डेली नहीं होता है। सच बताऊँ तो ये तो तब होता है जब मुझे याद आता है कि हाँ ये भी क्लीन करने हैं, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं ना एक के बाद एक, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता है, चीज़ें जो है सबसे छूटती हैं, मुझसे भी छूटती हैं, और फिर जैसे जैसे चीज़ें याद आती रहती है वैसे वैसे जो है मैं उनको निपटाती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए आ गई थी, और बस डाइनिंग टेबल अच्छे से जो है क्लीन हो चुका है। उसके बाद फिर चलेंगे किचन में, और अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो मैंने जो है ना रात को टमाटर मंगा के रख लिए थे, तो उनको जो है मैंने एक बर्तन में डाल के साइड में रख दिया है, क्योंकि वो अभी मैं धोऊंगी उसके बाद मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो ये जो मेरे किचन का कॉर्नर है ये मुझे आज बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इसको क्लीन किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। हरिद्वार जब मैं जा रही थी ना उससे पहले ही मैंने इसको क्लीन किया था, तो वही 1 महीने से ऊपर ही हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था साइड में। तो बस पहले मैंने कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और बाकी जो भी धोने का सामान है, आइटम है, जैसे वास वगैरह है, वो भी मैंने जो है रख लिया है। तो वो सब जो है मैं किचन में ही धो दूँगी, क्योंकि वो बहुत इजी है धोने। और ये जो मेरे ऑयल डिस्पेंसर है इनको भी मैंने धोने के लिए रख दिया है, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया है और इस महीने की अभी तक ग्रॉसरी शॉपिंग भी नहीं हो पाई है। तो वो तो अब तभी हो पाएगी जिस दिन वंशिका के पापा घर में रहेंगे, फिर हम दोनों जाके जो है ग्रॉसरी वगैरह भी लेकर आएंगे। तो ये है, सफाई करने से एक चीज़ और होती है कि घर में क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही है ना इसका भी जो है अंदाज़ा लगता रहता है। तो इधर देखिए मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है कॉर्नर। उसके बाद ये जो ट्रे है ये कांच की ट्रे है, इसको बहुत आराम से जो है साफ़ करना होता है, लेकिन हल्का से जैसे इसको लिक्विड से साफ़ करो ना तो ये बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही आइटमों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और जो मेरे ऑयल डिस्पेंसर थे ना उनमें मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड डाल के और उसमें पानी भर के रख दिया है, और वो मैं शाम को क्लीन करूँगी। तो वो इस तरीके से अच्छे से ना अंदर से भी क्लीन हो जाते हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दो ना उसमें इस तरीके से कुछ भी सर्फ वगैरह डाल के या फिर विम लिक्विड डाल के, और फिर शाम को धो तो उसकी चिकनाहट अच्छे से दूर हो जाती है। अब सूखे कपड़े से ये ट्रे को क्लीन किया है, कॉर्नर में रख दिया है सारी चीज़ें, और बस एक एक करके जो है इनको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। तो मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही थी, और पता है क्या हुआ, यहाँ पर मैं ये भूल गई कि मेरे पास अभी जो ऑयल वाले डिस्पेंसर है वो भी मुझे इस ट्रे के ऊपर ही रखने होते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर एक ये मनी प्लांट ला कर रख दिया था, लेकिन बाद में मुझे फिर याद आ गया कि ट्रे में सारी चीज़ें जो है फिट नहीं आएगी, तो फिर मैंने सेटिंग वैसे ही कर दी जैसे पहले हो चुकी थी। उसके बाद बस बारी आती है मेरी हॉब वगैरह क्लीन करने की, तो वो मैं यहाँ पर जो है क्लीन कर लूँगी, और फिर जो थोड़े से बर्तन हैं
उनको वॉश करूँगी तो इसी तरीके से मेरी सुबह की सफाई जो है वो निपट जाएगी। और इसी के साथ जो है इस वाली वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।